बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश की शेरनी आकांक्षा है, जो पूरे यूपी में 9th रैंक लेकर आई है। और सबसे खुशी की बात है, इन्होंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया है। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से, खासकर जो गर्ल्स है जो दूर दराज गांव में है, वो किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी और स्कूल के और ऑनलाइन किस दम पर पूरे स्टेट में, पूरे जगह दबदबा बना सकती है। बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको वो सारे सीक्रेट शेयर करने हैं। ये समझ लो, ये सारे आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको वो हर चीज़ आपको बताना है, जैसे आज आपने इतिहास रचा। तो सबसे पहले आपका डेली रूटीन क्या था, जैसे स्कूल के बाद कितने घंटे सेल्फ स्टडी था, कितने बजे उठती थी, ये सारा एक बार सारे प्यारे बच्चों को बता दो। मेरा नाम आकांक्षा वर्मा है और मैं सुबह लगभग 4 बजे उठ जाती थी। उसके बाद मेरा पढ़ना लगभग सुबह जो टारगेट मैं शाम को बनाती थी वो 3 घंटे में मुझे ख़त्म करना होता था। और मैं उसके बाद स्कूल जाकर जब आती थी तो 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर मैं उधर सर की क्लासेस वगैरह देखती थी, फिर अपना सेल्फ स्टडी करती थी। और रात के हमको लगता है 12 बजे तक मैं करती थी। कम से कम मैं 6-7 घंटे तो स्टडी करती ही थी। और मेरे नोट्स वगैरह जो है सब कॉलेज में बने थे और मैं जितना कोशिश करती थी कि जितने डाउट्स हैं मैं कॉलेज में ही सब सॉल्व करके आऊँ। और जो 1-2 बच भी जाते थे वो सर के क्लासेस से मैं पूरा कर लेती थी। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी 10th और 12th वालों को कि अपना अधिक से अधिक जो समय है वो पढ़ाई पर ही ध्यान दें। अदर एक्टिविटी करें बट 10th और 12th बोर्ड है, इसीलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ही ध्यान दें। आप शुरू से सीरियस हो गए थे, जैसे जब अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट होता है, बहुत बच्चे होते हैं कि जब टाइम टेबल आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपना बताओ कब से सीरियस हो गए, ताकि ये भी बच्चे, अभी भी वही टाइम चल रहा है, गर्मी की छुट्टी, बहुत बच्चे सोचेंगे नानी के यहाँ चले जाए, इधर घूमने चले जाए। आपने कितने सेक्रीफाइस किए ये मार्क्स लाने के लिए, एक बार सारे बच्चों को बताएं, ताकि ये भी सचेत हो सके और अभी से लग जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे जब एग्ज़ाम्स आ जाए तो हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो ऐसा रहता है ना, माइंड पे पूरा एकदम बोझ बन जाता है कि हाँ हमें इतने दिन में ये ख़त्म करना है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि सारा शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दें। और कोई बीच में छुट्टी वगैरह पड़ी तो कहीं घूमने वगैरह ना जाएं, क्योंकि जो हम अगर थोड़ा भी ब्रेक लेंगे तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो सारा भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो गर्मियों की छुट्टी हो, कोई भी वेकेशन हो, तो हम उसमें पूरा रिवीजन करते रहें और जो टाइम है उसका सही से उपयोग करें। शुभम क्लासेस से कब जुड़ी थी, और ये जो आपके जूनियर हैं उनको शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहिए। और आपके डाउट्स जो है ना वो शुभम क्लासेस से बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपसे हो सके तो शुभम क्लासेस से स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके जो डाउट्स जितना ही क्लियर होंगे उतना ही अच्छा होगा आपकी पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। आपके अभी यहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हो, आपके सिर्फ मम्मी है, तो मम्मी का कितना हाथ है? आपको घर का काम, जो लड़कियाँ होती हैं उनको घर का भी काम करना रहता है, तो आपकी मम्मी कितना आपका साथ दी है इसमें कि बेटा तुम पढ़ाई करो? मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ही साथ दिया, क्योंकि मम्मी सुबह से शाम तक लगी ही रहती थी, मुझसे एक भी काम नहीं कराती थी। अगर मैं खाना भी खाती थी ना तो वो मेरे लिए लेकर आती थी और लेकर जाती थी। वो बस इतना ही था कि तुम पढ़ो और पढ़ती रहो। वाह! और आज इन्होंने कर दिखाया। और तो अभी इनकी मॉम से भी मिलवाते हैं। सभी प्यारे बच्चे, सर फिजिक्स में एक बार सारे सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है सारे बच्चों को बता दो। मेरे फिजिक्स में 100 है। वाह! और केमिस्ट्री में 98 है, मैथ्स में 99 है, एंड इंग्लिश में 92 है, और हिंदी में 97 है। बिल्कुल। तो सर फिजिक्स में 100 में 100। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत खूब। फिजिक्स में भैया जैसा कि आप देख रहे हैं 100 आउट ऑफ 100। और ये फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए कैसे बेटा? 100 फिजिक्स में यही था ना कि फिजिक्स ज़्यादा टफ सबको मानते ना, तो वही मेरे अंदर डर बना हुआ था कि फिजिक्स बहुत टफ है, तो इसीलिए मैंने शुरू से फोकस सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे सब्जेक्ट पे किया। पर मैं कहना चाहूँगी ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा आप हिंदी, इंग्लिश पर भी ध्यान दें, क्योंकि मेरा देख सकते हैं हिंदी का ही मार्क्स जो है डाउन हुआ है। नहीं तो आज स्टेट में रैंक 1-2 बिल्कुल। तक आप आराम से पहुंचती। हिंदी और इंग्लिश पे भी भाई आप बराबर फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भी आपके 100 मार्क्स के होते हैं। और नंबर अगर हिंदी इंग्लिश में कम आए तो पूरे परसेंटेज को बिगाड़ देता है, ठीक है? तो इसलिए उस पर भी फोकस कीजिए। फिजिक्स में जैसा कि बेटा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देते हैं, तो इस पर कमांड कैसे बनाया आपने? मेरा ये था कि डेरिवेशन जो है ना मैंने एक साथ रख लिए थे, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स वगैरह थे तो रिवीजन करने में आसानी होती थी मुझे। और न्यूमेरिकल्स मैं हर चैप्टर के रोज़ रिवीजन करती थी, 2 या 3 में चैप्टर के रोज़ संडे होता था, चाहे छुट्टी हो या ना हो, पर मैं शाम को मेरा टारगेट होता था कि मैं न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर के लगाऊं।
बिल्कुल, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ भाई, न्यूमेरिकल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा ये कि जो एग्ज़ाम टाइम में जो गैप था, उस गैप में जितनी भी मैंने क्लासेस दी थी वो क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए कैसी रहीं? बहुत बढ़िया रही क्लासेस। और मतलब ये भी है कि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तभी आप वो क्लासेस में बिल्कुल, सक्सेस होंगी। बिल्कुल। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं तभी आप फिर वो आपके bounce लिए करने हाँ हाँ, बाउंस फिर वो करने bounce लगेगा, करता है। माइंड के ऊपर जाने लगेगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सर बिल्कुल। इंग्लिश के किंग अंकित सर क्या बोलना चाहेंगे बच्ची का? सब बेटा नंबर तो आपके बहुत ही अच्छा है, बोलने के लिए कुछ है नहीं। हाँ बस ये चीज़ें थोड़ी सी लगी आपकी बात सुन के कि अगर हिंदी इंग्लिश में थोड़े से मार्क्स और हो जाते तो मैं भी पॉसिबल आज स्टेट रैंक 1 आपका होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मार्क्स में है नहीं। फिर भी एक क्वेश्चन है, क्या प्लानिंग रही थी? मतलब अंग्रेजी ग्रामर पोर्शन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है लॉन्ग आंसर लिखना, तो उसमें किस तरीके से चीज़ों को आपने फोकस किया? जो प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस हमने कराया था स्पेशली इंग्लिश में, क्या वो कितना हेल्पफुल रहा था आपके लिए? बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर के आपको समरी ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको समरी आ रही तो अगर एक दो क्वेश्चंस आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो समरी के हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हो। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार एक ही बात रिपीट होती है, चैप्टर की समरी अगर माइंड में सेटअप करते हो, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन देगा आप 110% उसका आंसर लिख कर आओगे। और वो प्लानिंग आकांक्षा ने भी फॉलो किया और वो नतीजा आपको दिख रहा है। स्टेट रैंक जो है 9 इनका आया हुआ है और इनका आगे का फ्यूचर भी बहुत ही उज्जवल होने वाला है सर। हमारी पूरी टीम हाँ पूरी टीम की कामना है। और अभिषेक सर, बिल्कुल अभिषेक सर। पूछने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 इतने तो मेरे भी नहीं आए थे। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को आ रहे हैं तो ये इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है, इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है। तो बेटा मैं बस ये तो पूछ ही नहीं सकता कि आपको केमिस्ट्री में किस चीज़ में दिक्कत होती थी, क्योंकि 98 मार्क्स आए हैं तो दिक्कत जैसा कुछ तो बच ही नहीं रहा है। इतना जानना चाहूंगा, बच्चे अक्सर बोलते हैं हाँ, ऑर्गेनिक, तो बच्चों को ज़्यादा समस्याएं ऑर्गेनिक में आती थी बेटा। तो ऑर्गेनिक आप किस तरीके से तैयार किया? सर बस यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मुझे भी शुरू से केमिस्ट्री से बहुत ही डर लगता था। जैसे मेरी मम्मी है, बस यही कहती थी कि तुम केमिस्ट्री निकाल ले जाओगी तो समझ लो तुम्हारा हो जाएगा। फिर यही था ना कि मतलब पेरेंट्स से वैसे बोल रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। तो बस शुरू से मैंने एक मतलब केमिस्ट्री पे फोकस किया और ऑर्गेनिक पे ध्यान दिया, क्योंकि सारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा टफ होता है। तो बस वही ऑर्गेनिक ज़्यादा ध्यान दिया। और मतलब बेटा आप समझ रहे हो, केमिस्ट्री में डर लगता था तब बच्ची ने 98 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100। यानी कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट देखो कोई भी ऐसा नहीं है जो हार्ड होगा या आसान होगा, वो आपकी जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। तो बच्ची ने सोचा कि हाँ ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें मुझे मेहनत करनी है, तो मैंने मेहनत किया और उसका मैंने स्कोर किया। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि स्कूल हो गया चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो गया, सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टॉपर बनने में? अगर मतलब आप स्कूल जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उन दोनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी कम से कम 4 से 5 घंटे तो जरूर ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। नोट्स आप कैसे बनाते थे? जैसे क्लास करने के बाद आकर बैठ कर बनाते थे, कुछ बच्चे होते हैं बहुत सजाने लगते हैं नोट्स में, उस पर टाइम बर्बाद करना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप नोट्स क्लास के साथ में बनाएंगे। अब कॉलेज में है, जो मेरे टीचर्स पढ़ाते थे मैं साथ में नोट्स बनाती थी और मेरे मतलब कॉलेज के टीचर्स इतने अच्छे थे कि वो साथ में नोट्स चेक करते जाते थे कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया। और ख़ासकर मतलब कुछ बच्चे जो थे उनके भी देखते थे और जो डाउट्स रह जाते थे वो सर भी क्लियर करते थे। और कुछ जो और रह जाते थे कि मतलब डाउट्स वहाँ क्लियर होने के बाद भी समझ में नहीं आया तो घर आके मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले लो और सेल्फ अच्छा, स्टडी जैसे करो। कि कभी कभी बैकलॉग लग जाता है तो उसको पूरा कैसे किया? कभी बैकलॉग लगा था? नहीं, मेरा तो बैकलॉग नहीं कभी लगा है। बैकलॉग नहीं लगा था? अब मैं मतलब रेगुलरली स्कूल जाती थी और मतलब अगर बैकलॉग लग भी जाता था तो मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे कि अगर मैं पूछ भी लूँ तो वो बैठ के 1 घंटे मुझे अलग से बता देते थे। तो भाई एक बार इनके टीचर्स के लिए लाइक हो जाए। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जैसे ये आपके छोटे भाई बहन है, ये वीडियो लाखों बच्चे देखेंगे, तो आप जैसे सोचो कि आपका छोटा भाई अभी क्लास 12th में है, उसको ऐसे 2-3 क्या आप टिप्स देना चाहते हो शुरू से, जिसको वो फॉलो करे तो 100% 90-95% वो अचीव कर सकता है, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है अभी। हाँ, मैं बस यही कहूँगी कि आप ये मत सोचें कि हाँ मतलब आज का काम हम कल करेंगे या कल का काम परसों करेंगे। जो है वो आज है और मतलब आज जो करेंगे तो वो मतलब दिखेगा आगे। अगर आप रोज़ कल पर छोड़ते जाएंगे तो वो फिर कल पे ही रह जाएगा। और अपना रोज़ का टारगेट बनाएं, मतलब टारगेट बना के रखें और अगले दिन टारगेट पूरा करें।
हर हालत में टारगेट पूरा करेंगे तो आप मतलब आपको भी मोटिवेशन आएगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मेरा टारगेट पूरा हो रहा है और मैं पढ़ने में अच्छा हो रहा हूँ, और मतलब रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। तो भाई ये है जो पूरे यूपी में 9th रैंक लेकर आए और इतिहास रची है। ये शुभम क्लासेस से जुलाई से कब जुड़ी थी? जुलाई से क्या अगस्त से? हाँ मतलब मैं शुभम क्लासेस से जुड़ी तो थी बट थोड़ा लेट हो गया था, मतलब वही अच्छा। अगस्त अक्टूबर के टाइम पे, अच्छा अच्छा, उसी टाइम पे मैं जुड़ी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये है जो पूरे उत्तर प्रदेश में 9th रैंक लेकर आई हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और जो इन्होंने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए हैं वो जरूर फॉलो कर लेना। बाकी आपके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से मेहनत करो ताकि अगले साल आप भी ऐसे इतिहास रचो।